नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी नंबर 29। सैन्य जीवन का कारवां आगे बढ़ा, कुछ मैच्योरिटी आई और मेरी पोस्टिंग पहुंची जालंधर। मैं पहुंचा जालंधर और जालंधर पहुंचने के बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी आने के बाद अब ये लगा जीवन में कुछ नया करना चाहिए। इसी बीच साल आया 2002 और यूनिट में एक लेटर सर्कुलेट हुआ कि कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं ऑफिसर्स ग्रेड के लिए। हमने भी उत्सुकता जाहिर किया और जा कर के उस एप्लीकेशन के बारे में पता किया तो पता चला कि आर्मी मेडिकल कोर में एनटीआर की वैकेंसीज़ निकली हैं। कुछ नहीं पता था क्या एनटीआर होता है, क्या कमीशन होता है, क्या एसएसबी होता है, इसकी ABCD तक नहीं पता थी। खैर, मन में उत्सुकता थी, एक जिज्ञासा थी और हम गए अपने कंपनी ऑफिस में जहां ये लेटर आया हुआ था और वहां के जो हेड क्लर्क थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे ऐसे कोई एक लेटर आया है रिगार्डिंग कमीशन का। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप इंटरेस्टेड हो उस कमीशन के लिए। मैंने कहा हाँ सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि करना क्या है। तब उन्होंने मुझे बैठाया और बड़े ही प्यार से समझाया कि बोला ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन सिपाही या उन सैनिकों के लिए है जिन्होंने फ़ौज को एज अ सिपाही ज्वाइन किया है और अगर वो भविष्य में अगर मेहनत करते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो सरकार और सेना उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, वो सेना में डायरेक्ट अधिकारी बन सकते हैं। मैंने बोला क्यों नहीं सर, अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं भी इसको दोनों हाथों से लपेटना चाहता हूँ। उन्होंने बोला बेटा जितना कहना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, क्या कभी एसएसबी गए हो। मैंने बोला नहीं सर मैं कभी गया तो नहीं हूँ बट कोशिश करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम करो, ये फॉर्म है इसको फिलअप करो और जमा कर दो। मैं उस फॉर्म को लेके आ गया और दोस्तों आप यकीन मानिए कि उस फॉर्म को भरने में ही मेरे पसीने छूट गए। मतलब मैं इतना अनभिज्ञ और इतना इमेच्योर्ड था कि मैं उस फॉर्म तक को नहीं भर पाया। फिर मैंने जो पहले कैंडिडेट से जिन्होंने मुझसे पहले इस एनटीआर कमीशन के लिए अप्लाई किया था उनसे कांटेक्ट किया और बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके मैंने उस फॉर्म को भर दिया। भरने के बाद जिज्ञासा और उत्सुकता तो अपनी जगह थी, मगर उसमें सबसे बड़ा रोल मेहनत का था। क्योंकि आप चाहो कि आप डायरेक्ट उस कमीशन को ले लो तो नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको एसएसबी फेस करना था, जो कि मुझे नहीं पता था क्या होता है एसएसबी। इवन दोस्तों आज की तारीख में तो बोल रहा हूँ मैं, उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर उस एनटीआर कमीशन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों सेना चिकित्सा कोर में एनटीआर वो कमीशन है जिसको इंटरनल कमीशन बोलते हैं और थ्रू एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू ही इसमें आप रिकमेंड होते हैं और आप सिपाही से डायरेक्ट अधिकारी बन जाते हैं। और ये भारतीय सेना का एकमात्र ऐसा कमीशन है जिसके अंदर आपकी कमीशनिंग होने के बाद जैसे ही आप एसएसबी रिकमेंड हो जाते हैं आपकी पहले कमीशनिंग होगी और देन उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होगी 2 महीने की लखनऊ में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एंड कॉलेज लखनऊ के अंदर। तो बहुत ही उम्दा कमीशन है। अगर इस वीडियो के ज़रिए वो लोग देख रहे होंगे जो भारतीय सेना में सेना चिकित्सा कोर में जाएंगे भविष्य में, तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जीवन में अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर इसको ग्रैब करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा कमीशन है और बहुत 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 उम्मीदें हैं इस कमीशन से। तो दोस्तों कारवां कुछ और आगे चला, फॉर्म तो भर दिया, उत्साह में जोश में भरा हुआ फॉर्म और मैंने जमा कर दिया और फाइनली करीब 8-10 एप्लीकेशन मेरी यूनिट MH मिलिट्री हॉस्पिटल जलंधर से जमा की गई और हमें एक नोटिस दिया गया कि जिसने ये एनटीआर कमीशन के लिए फॉर्म भरा है अब उनकी एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज होकर के फाइनली अगले लेवल के लिए फॉरवर्ड होंगी। अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने का प्रोसेस चल रहा है। अब हमने भी किताबें खरीदी, जितना समझ में आया पढ़ाई किया और फाइनली हमें एक नोटिस दिया गया कि सो एंड सो डेट को वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने
नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट कमीशन के लिए एएमसी में फॉर्म भरा है, उनका इंटरव्यू कंपनी कमांडर करेंगे। वो देखना चाहते हैं कि जिन्होंने फॉर्म भरा है कितनी काबिलियत है, क्या वो आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या वो आगे एसएसबी को फेस कर सकते हैं, और फेस करने के बाद क्या एसएसबी से ऑफिसर्स के लिए रिकमेंड हो सकते हैं। ये सारी कार्रवाई करने के लिए हमारे कंपनी कमांडर ने एक नोटिस दिया कि उन सारे कैंडिडेट्स को एक अच्छे वियरिंग में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, और मैं उन लोगों का एक इंटरव्यू लूँगा और देखूँगा कि वो कितने कैपेबल हैं और कितने सक्षम हैं कि वो आगे जा कर के आगे की प्रोसेस के लिए, आगे की लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं। दोस्तों, हमने भी अपने आप को तैयार किया और बढ़िया से ड्रेसअप वेसअप होकर के, यूनिफॉर्म पहन करके, और अर्ली मॉर्निंग एक लंबी सी कतार, करीब करीब 9 से 11 लोग के बीच की कतार कंपनी कमांडर के इंटरव्यू के लिए खड़ी हो गई। और उसमें, उस कतार में मोस्टली वो लोग थे जो पिछले साल इस कमीशन के लिए अप्लाई कर चुके थे और किसी कारणवश एसएसबी के थ्रू रिकमेंड नहीं हुए थे। उन लोगों से भी इंटरेक्शन का मौका मिला और बहुत सहयोग दिया उन लोगों ने। और जो न्यू कैंडिडेट्स थे, हम लोग करीब 4 से 5 जो फ्रेश न्यू कैंडिडेट थे जिन्होंने इस कमीशन के लिए अप्लाई किया था, उनको उन लोगों ने मोटिवेट किया और बताया, कुछ टिप्स दिया कि बोला ऐसे ऐसे इन टिप्स को फॉलो करो और बहुत अच्छा कमीशन है। जीवन में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एकमात्र ऐसा कमीशन था कि ओनली जो मैट्रिक बेसिस 10th क्लास की बेसिस पे आपको एक फ़ौज के अंदर अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि आप सीधे सिपाही से अधिकारी बन जाओ, और ऐसा कोई कमीशन नहीं है कि जिसके अंदर आप सीधे डायरेक्ट सिपाही से फ़ौज में और अफसर बन जाओ। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो ज़रूर इसको अवेल कीजिए। और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता था, मेहनत मेहनत मेहनत। अगर सिर्फ जोश और उम्मीद के सहारे अगर आप इस कमीशन को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। और दोस्तों, फाइनली फिर हमें बताया गया कि कंपनी कमांडर साहब आ चुके हैं और वो एक एक करके अपने रूम में एक एक कैंडिडेट को बुलाएंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू बेसिस पे वो उस एप्लीकेशन को आगे के लिए रिकमेंड करेंगे। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी क्योंकि एक एक करके एक एक कैंडिडेट कंपनी कमांडर के रूम में जाना शुरू हो गया था। हम लोग नए कैंडिडेट थे इसलिए हमारा नंबर थोड़ा पीछे था, और जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था उनका नंबर पहले आया और कंपनी कमांडर के रूम में जाना शुरू किया। ये किस्सा है साल 2002 का जलंधर का। कंपनी कमांडर एक सरदार जी थे जो कि बहुत बहुत तेज तर्राट और बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट कंपनी कमांडर। इंटरव्यू का कारवां आगे बढ़ा और एक एक करके सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को बुलाया गया जो रिपीटर थे, जिन्होंने इससे पहले एसएसबी के लिए अप्लाई किया हुआ था, और वो अंदर जाते रहे और बाहर आते रहे। खैर दोस्तों, आखिरकार मेरा नंबर भी आया। दिल की धड़कनें ऐसे लग रही थी कि जैसे खुद को सुनाई दे रही हैं। डर सा गया था, सहम सा गया हुआ था, ना जाने जोश जो उस समय था जब मैंने उस एप्लीकेशन को भरा था अब वो कहाँ चला गया। खैर, अपने आप को समेटा, अपनी उम्मीदों को जोड़ा, अपने साहस को बांधा और मैं गया कंपनी कमांडर के रूम के अंदर। कैसा रहा मेरा इंटरव्यू, क्या बोला मैं इंटरव्यू में, और क्या उम्मीदें थी मेरी उस एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड होने की। इन सब किस्से को आगे जानने के लिए आप मेरे अगले एपिसोड को देखिएगा और मैं बताऊंगा इस एसएसबी या कमीशन के पार्ट का अगला किस्सा। तो दोस्तों, अगला किस्सा देखने के लिए मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।